तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, ये मर्डर है। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद आज भी शहर में तनाव पसरा हुआ है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने भी स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन इसे लेकर अभी भी बवाल मचा हुआ है। 24 नवंबर को जब सर्वे के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम जामा मस्जिद पहुंची थी, तो बेकाबू भीड़ ने उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और 4 लोगों के मौत की खबर है। संभल में हुई हिंसा को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया है और पुलिस की मंशा पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संभल की मस्जिद 50-100 साल पुरानी नहीं है, वो 250-300 साल से भी ज्यादा पुरानी है और कोर्ट ने बिना मस्जिद के लोगों की बात सुने एक तरफा आदेश दिया है, जो गलत है। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया। दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या ASI के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। वहीं संभल हिंसा को लेकर पुलिस का कहना है कि लोगों को भड़काने का काम किया गया था। संभल में हुई हिंसा के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ और सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और अन्य 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। संभल के सांसद ने अपने खिलाफ हुई FIR को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, ये जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज्यादा बुरा हाल शायद आजादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं डाली हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और DM और SP ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूं दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। संभल में हुए बवाल के बाद अपने सांसद पर हुई FIR के बाद अखिलेश यादव भड़क गए हैं। उन्होंने FIR करने पर सवाल उठाए हैं। आखिरकार पहले एक बार सर्वे हो गया, ये आदेश पुलिस प्रशासन को किसने दिया कि दोबारा सर्वे आपका होगा? जब पहले सर्वे में सब लोगों ने सहयोग मदद की, पूरा सर्वे हुआ, किसी को आपत्ति नहीं थी सर्वे पर। जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्कल ऑफिसर
ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवा दिया, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस, सिपाही से लेकर अधिकारी तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अब इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इस हिंसा और बवाल को लेकर क्या कहा, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। अब देखिए, जब पूरा घटना यहाँ पे शांत हुआ है तो यहाँ से जो ईंटें हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको हटाने का काम किया जा रहा है कि आगे से अगर कोई भीड़ आए तो फिर इसको अपना हथियार ना बनाए। देखिए, जो गलिया में ये ईंट रखे हुए थे, इनको यहाँ से हटाने का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। चाचा, ये आप ही की ईंट है? हाँ, मेरी। आप इसको हटवा रहे हैं? आप हटवा रहा है क्योंकि और भर के ले गए वो, तो हम हटवा दें। तो इन्हीं का इस्तेमाल, इन्हीं पत्थरों जो गली में पड़े हुए थे उनका इस्तेमाल किया गया था पत्थर ना, मकान और बनने आवा, मकान 2-3 बनना है, वहाँ का ईंटें गई था, वहां से ईंट ले गए थे। तो ये कौन लोग थे जो यहाँ पे आए थे, ईंट लेके गए थे? मोहल्ले के थे, यहाँ के यहीं के लोग थे, लोकल लोग थे। लोकल लोग थे। आखिर इन्होंने क्यों ऐसी इस तरीके से पत्थरबाजी की, कुछ पता चला? जाने साहब, हम कुछ नहीं जानते, सियासी आदमी जाने या मस्जिद के वो जानेंगे, हमें कुछ इल्म नहीं। कुछ इस तरीके से बात भी कही गई थी क्या कि बोले ही ना, हम तो सो रहे थे, सुबह नमाज पढ़ के आन के ठीक है, उठे तो शोर हुआ, वो देखा तो वो नारेबाजी हो रही थी, इकट्ठे थे सारे लोग। कुछ मस्जिद से ऐलान भी किया गया था क्या कि इकट्ठा होना है? कोई मस्जिद से कोई ऐलान नहीं। तो आखिर अचानक से भीड़ कहाँ से इकट्ठा हो गई? सर्वे का वो पता चल गई लोगों को, एक ने दूसरे, 2 ने 4 से, 4 ने 8 से, बस पता चल गए, सब यहाँ आ गए। उसके बाद इकट्ठा होके यहाँ से पत्थरबाजी शुरू हो गई? नहीं, उसे इकट्ठा ना हो, कोई ना कोई बात तो बनी होगी आपस में, बताना क्या बात थी, किस लिए पत्थरबाजी हुई, क्या हुई। पत्थरबाजी होते हुए देखा हमने तो, सो के उठ के जब जी। उसके बाद अब आप लोग यहाँ से पूरे जो पत्थर है उनको साफ कर रहे हैं, ईंटें वीटें हटवा? हाँ, वो ले गए उठा कर सब, बहुत थी ईंटें तो भाई वहाँ पे लग रही थी, मकान बनने आ, तामीर हो रहा था, सब नई पुरानी भर के ले गए वो, तो हमने उठा दी अपनी, इसे भी भर के ले गए, हमारे चट्टा लगवा था 400-500। लेकिन अचानक से इतनी भीड़ कैसे आ गई, किसी को कुछ पता नहीं चला? मियाँ 6 बजे से 8 बजे तक, 9-10 बजे तक भीड़ आई, लोग जैसे पता चलती, बुरी काम का तो हर एक के पता चलती रहती है, एक दूसरे से कहता रहा, 10 बातें और बने। क्या बातें पता चली लोगों को, क्या हो रहा है? पता नहीं इस मामले में, हम बताएं, सुबह उठे, नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ा, फिर अपने सो गए, जब उठे तो शोर मच गया था। तो उसके बाद भीड़ यहाँ पे इकट्ठा थी? कितने लोग होंगे यहाँ पे जब आए? अरे ये नहीं बता सकते भैया, हम बतेरे लोग थे, सब भरा पड़ा था आगे हम गए ना, हम तो यहीं थे अपने मकान पे। उसके बाद क्या पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या किया? लाठीचार्ज हुआ उधर से, फिर वो नारेबाजी हुई, बस ऐसा हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज करा तो वो इधर से शोर मचाना शुरू कर दिया इन्होंने, जो खड़े थे। उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी? पत्थरबाजी होने लगी, बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे ये घर बन रहे थे और इन्हीं घरों के आसपास देखेंगे तो जो ईंटें हैं वो लगी हुई थी और ये नया मकान बन रहा था। ऐसे ही तमाम जगहों पे जहाँ पे ईंटें थी, वहां से जो ईंटें हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया और जो पत्थर है उसमें तब्दील करके यहाँ से पत्थरबाजी की गई। नीचे अगर आप देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर छोटे छोटे ईंट हैं, उनके टुकड़े आपको नजर आएंगे और यही वो पूरा रास्ता है। इस गली में भीड़ काफी ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। भाईजान, आप भी सुबह में थे, कितने बजे घटना हुई थी? नहीं, हम तो सो के नहीं उठ पाए थे क्योंकि रात शादी में शायद 1 बजे के करीब, तो हम उठ ही नहीं पाए थे। जब तक ये पता चला कि पथरा वथरा हो गया, घर में थे हम तो कुछ पता ही नहीं चल पाया। कुछ पता चला अचानक से इतनी भीड़ कहाँ आ गई आपके मोहल्ले में? कभी ऐसा हुआ नहीं, फिर कैसे हुआ ये? नहीं, पता ही नहीं चल पाया इस बारे में कुछ, क्योंकि हम तो सो रहे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन भी था, इतवार का दिन था, बच्चे भी सब सो ही रहे थे, सबके सब सो रहे थे, तो उसमें कुछ ऐसा पता ही नहीं चल पाया। जब उठा तो यहाँ पर हंगामे की आवाज से हम शोर से उठे कि इतना शोर कैसा हो रहा है। तो उस वक्त शोर हुआ तो आपने क्या देखा? यहाँ पे क्या था? यहाँ पब्लिक देखा और पुलिस जो थी वो पुलिस देखी बस। अपने यहाँ पे तो हम आए भी नहीं, इतने घर पे थे, घर पे से हमने देखा सब। तो क्या ये भीड़ यहाँ से पत्थरबाजी कर रही थी उधर से? नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं पता क्योंकि हम तो अपने घर पे थे, घर हमारा इधर है आगे जाके। पत्थरबाजी एक साथ ही हुई है, फिर जो कुछ भी हुई, जो भी हुई उस टाइम, कुछ भी हुई, ये ना पता। हाँ, कहाँ मतलब कहाँ हुई ये भी नहीं, क्योंकि हम तो अपने, हमारा घर तो अंदर जाके गली में जाके है। तो ये भी पता चला है कि छतों से भी पत्थरबाजी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, पत्थर नहीं, अरे तुम इतना बोल, छतों से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है। और हमारा जो मोहल्ला है, मोहल्ले में का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि शांत में हो।